आपको लगता है कि 2014 से चूंकि कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर है और 2024 में भी जिस तरह का वातावरण बन रहा है, उसमें लगता नहीं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी तरह की कोई नाराजगी, किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी जनता के बीच में है। हाँ, फैब्रिकेटेड तरीके से कुछ मुद्दों को और मीडिया के एक वर्ग का सहयोग लेकर के लगातार उछालने की कोशिश है। देश के भीतर भी और देश के बाहर भी मुहिम चलाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी की छवि को दागदार किया जाए। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अचानक सतर्क हुई है कि इन चीजों को नॉन सीरियसली लेने से कुछ नहीं होगा या सामान्य तरीके से लेकर के कुछ नहीं होगा। अब जनता को, देश को और विदेश में बैठी हुई उन ताकतों को ये बताने की जरूरत आ गई है कि कांग्रेस ने अतीत में कौन कौन से पाप कर रखे हैं, जिस वजह से आज भी भारतीय जनता, आम जनता, 80 करोड़ से ज्यादा की जनता बदहाली का जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। देखिए सर, ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये तो हमें मान के चलना ही चाहिए कि ये तो होना ही है, इसमें कोई नई बात तो है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपने कहा 2024 में, देखिए आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है और सबसे बड़ा मौका क्या है ऑपोजिशन के। 10 साल में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके कारण जनता शायद मोदी जी से भी खुश ना हो। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि समाज में हर तरह के वर्ग होते हैं, हर एक का अपना सोचना होता है, हर एक की अपनी प्रायोरिटी होती है। मान लीजिए कि मैं मोदी जी से नाराज हूं या मैं उनकी पॉलिसी से खुश नहीं हूं, समझता हूं इस बात को मैं, लेकिन मेरे पास अल्टरनेट क्या है? कांग्रेस ने या ऑपोजिशन ने मुझे कोई अल्टरनेट दिया है या मुझे वापस मजबूर करेंगे कि मैं मोदी जी को वोट दूं? तो ये तो ऑपोजिशन की कमजोरी है या मूर्खता है या रणनीतिक फेलियर है कि आपके पास 5 साल का, 10 साल का मौका मिला, आपने 10 साल में कुछ भी ऐसा जनता के सामने नहीं रखा या उनको इतना भरोसा नहीं दिलाया कि देखिए ठीक है, आप लोगों ने हमें सत्ता से बाहर किया था, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपके वर्डिक्ट का रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब हमने अपनी गलतियों से सीखा है, हमें अब समझ में आता है कि आपकी क्या जरूरतें हैं और हम एक अल्टरनेट प्लान लेके आपके पास आए हैं और ये है हमारी रणनीति। सवाल अब ये है कि आपके पास अल्टरनेट प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ये तो आप बता ही नहीं रहे, लेकिन आप सिर्फ गाली दिए जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो ये बात हमें समझनी होगी सर कि आने वाले समय में अगर ऑपोजिशन चाहे कितना ही आप गाली दे दो, एंड ऑफ द डे जब वोटर, जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ ट्रुथ, जब मैं वोट करने जाऊंगा, इलेक्शन बूथ पे, मशीन पे जब बटन दबाऊंगा, तो आपको क्या लगता है कि मेरे को ये समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं? तो जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएंगे, जनता की थॉट प्रोसेस और मजबूत हो जाएगी और 6 महीने तक, अगले 5-6 महीने तक अगर ऑपोजिशन ने कोई अच्छा मैसेज नहीं दिया, ये गाली गलौज से आप इंप्रेस नहीं कर सकते। लोग हंसेंगे, जोक कर लेंगे, आपने मोदी जी पे कोई चुटकुला सुनाया, लोग हंस लेंगे थोड़ी देर के, यार बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग काम कर लिया, लेकिन क्या उससे वोटिंग पैटर्न बदल जाता है क्या? ऐसा नहीं होता है सर। आप अपनी जिंदगी में अपने आसपास देखिए ना, लोग जब मन बनाते हैं तो वो ट्रैक रिकॉर्ड दे के बनाते हैं, वो एक चुटकुला या एक भाषण से मन नहीं बनाते हैं। आज की जनता सीरियस है, तो ये बात हमें समझनी होगी। सोशल मीडिया का जमाना है, आप कितने भी नैरेटिव खड़े कर दीजिए। केजरीवाल साहब ने बहुत कोशिश करी, हम कट्टर ईमानदार है, कौन सुन रहा है उनके ईमानदारी के उपदेश? हमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। कौन मान रहा है सर उनको आज ईमानदार? मनीष सिसोदिया एकदम ईमानदार था, सबसे अच्छा मुख्य शिक्षा मंत्री था, आज केजरीवाल साहब खुद ही नहीं बोल रहे कि वो आज भी कट्टर ईमानदार है। भाई कल जज के सामने ये बोलना चाहिए था ना कि आप गलत हो, वो कट्टर ईमानदार है, सर्टिफिकेट मैंने दिया है, आपको क्या पता उसके बारे में? केजरीवाल साहब के वकील ने ये बोला, लेकिन जब उनकी जमानत रिजेक्ट हो गई, बेल नहीं मिली, उसके बाद भी तो केजरीवाल साहब ने ये नहीं बोला कि जज गलत है, मैंने सर्टिफिकेट दिया था, वो कट्टर ईमानदार है, इसलिए मैं फिर कहता हूं वो कट्टर ईमानदार है। एक भी शब्द बोला उन्होंने?
तो जनता सब समझ रही है। ये आज तक अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस का क्या है, चाहे राहुल गांधी हो या बाकी ऑपोजिशन, आप उनकी मजबूरी देखिए। केजरीवाल साहब को आप विधानसभा में भाषण देते हुए देखिए, वो जो उनके 60 वहां पे कार्यकर्ता बैठे हैं एमएलए, वो उनको एड्रेस कर रहे हैं और उनको ये पता है कि ये रिकॉर्ड होगा, दुनिया सुनेगी, लेकिन वो ताली बजाते तो केजरीवाल साहब एक और बड़ी गाली दे देते। इसका मतलब केजरीवाल साहब को वो 60 लोग दिखते हैं कि वो बहुत खुश हो रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने जो कहा वो सही है। लेकिन केजरीवाल साहब ये भूल जाते हैं कि अगर उनमें से एक भी आदमी ने ताली नहीं बजाई तो वो कुर्सी से चला जाएगा। तो वो तो बॉस को खुश करने के लिए मन ही मन सोचते होंगे, यार ये क्या मूर्खों वाली बातें हो रही है, लेकिन ताली तो बजानी है क्योंकि बॉस बोल रहा है। तो समझदारी की और गैलरी में प्ले करना एक अलग चीज है। मुझे लगता है ऑपोजिशन अभी तक इस बात को समझ नहीं पाई है कि देश की जनता अब 1947 की जनता नहीं है, 2004 की भी जनता नहीं है। हिंदुस्तान की जनता 2014 वाली भी नहीं है, हम 2024 की बात कर रहे हैं। 14 और 24 में 10 साल का फर्क होता है, दुनिया बदल जाती है। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का माइंडसेट एंड आइडियोलॉजी अभी तक वहीं अटका हुआ है, जिसका नुकसान उनको होगा।